अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जो अगर आप खाते हैं तो उसको खाने से आपका वज़न कम होगा। वज़न कम करने पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो ओबेसिटी मोटापा है, आपका जो वज़न होता है, जो आपका नॉर्मल यानी जो आपकी कद होता है, हाइट होती है, उससे ज़्यादा जो वज़न है आपका मेडिकली, वो आपकी बीमारियों की जड़ है। तो इसलिए मैं बेतहाशा वीडियोस बनाता हूँ ओबेसिटी को ख़त्म करने और ख़ास तौर पे कुदरती तरीक़ों से ख़त्म करने के लिए। तो पहले 6 खानों की हम बात कर लेते हैं कि वो 6 खाने कौन से हैं, वो 6 कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप खाते हैं तो साइंटिफिकली ये चीज़ देखी गई है कि आपका वज़न कम हो सकता है। उनमें से एक तो आपने ये करना है कि रात को सोने से पहले आप एक दूध का जो गिलास है उसके अंदर आप शहद डालें और शहद को हल करके आप पी लें। आप वैसे भी शहद का जो चम्मच है वो खाएं अगर रात को सोने से पहले, तब भी यही फ़ायदा होगा। दूध का मैंने इसलिए ज़िक्र किया है कि अक्सर लोगों को आदत होती है रात को सोने से पहले दूध पीने की, तो उनको इसलिए ये करना चाहिए। इससे वज़न कैसे कम होगा दोस्तों? होता ये है कि जब हमारा जो दिमाग होता है उसको ग्लूकोज चाहिए होता है, तो उसको मिठाई चाहिए होती है, मिठास चाहिए होती है। तो जब हम रात को सोने से पहले ये इस्तेमाल करेंगे तो ये इतना कम ग्लूकोज होगा कि आपको मोटापे की तरफ नहीं लेके जाएगा, और इतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि ये क्या करेगा कि ये आपके दिमाग से कुछ हार्मोन्स का अखराज करवाता है। अब आप तो सो गए, लेकिन वो जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपके जिस्म में एक डाइजेशन का अमल, एक चीज़ों को जलाने का अमल, बर्निंग का अमल, हीट पैदा करने का अमल उसको जारी कर देता है, और जिसकी वजह से जो आपकी फ़ैट पड़ी होती है वो फिर सारी रात या रात के ख़ास हिस्से तक वो जलती रहती है और उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपको वज़न करने में कम करने में बहुत फ़ायदा होता है। तो रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करें, या दूध में डाल के, या वैसे भी, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक और काम जो आप कर सकते हैं इसके साथ, देखिए रात को तो आपने शहद इस्तेमाल किया था, लेकिन सुबह उठने के बाद आप एक काम करें कि 1 चम्मच चिया सीड का लें और उसको पानी में भिगो दें आधे घंटे के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपने पानी में भिगोया था, फ़र्ज़ करें आधे गिलास पानी में, तो उसके बाद आधे घंटे के बाद इसमें आपने एक जो आधा लीमू है वो इसमें निचोड़ लें, और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल सकते हैं। तो अब ये जो चिया सीड का इस्तेमाल है ये 2 तरीके से आपका वज़न कम करता है। एक तो चिया सीड में बहुत अच्छा फ़ाइबर होता है, तो जिसकी वजह से सारा दिन आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। आप खाएंगे, लेकिन क्योंकि ये फ़ाइबर ज़्यादा देर तक रहता है तो भूख की शिद्दत को कम रखता है दिन भर। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो मेटाबॉलिज्म को, जो आपकी पड़ी होती है ग्लूकोज आपके जिस्म के अंदर, तो उसको जला के हीट या एनर्जी पैदा करने का जो प्रोसेस होता है जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो उसको बढ़ाता है। तो ये 2 ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से चिया सीड आपके वज़न को कम करता है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप चिया सीड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते सुबह के वक्त, तो एक और ऑप्शन है इसी काम के लिए, वो है जो ज़ीरा होता है जिसको हम क्यूमिन सीड्स कहते हैं, तो आप उसका पानी पी सकते हैं। उसका क्या तरीका है कि रात को सोने से पहले एक जो गिलास पानी का है उसके अंदर बड़ा जो खाने वाला चम्मच होता है, टेबल स्पून होता है, वो ज़ीरा का डालें और उसको रात भर पड़ा रहने दें। अब सुबह के वक्त क्या काम करना है आपने कि उस पानी को भी पीना है और इसमें से कुछ ज़ीरा जो है वो भी आप खा लें, जितना आप खा सकते हैं। तो इससे भी आपको यही तमाम फ़ायदे मिलते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, एनर्जी भी इस्तेमाल में आती है, और इसके साथ साथ फ़ाइबर भी मिलता है, और ये वो फ़ाइबर होता है कि जो आपको सारा दिन फिर बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगने देता। तो वो लोग जो चिया सीड का और लेमन का जो पानी होता है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उनके लिए क्यूमिन सीड या ज़ीरा जो है उसका पानी एक और ऑप्शन है कि जो बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको वज़न को कम करने में। और चौथे नंबर पे एक वो चीज़ है जो कि बहुत आसानी से हमारी मार्केट में मिल जाती है। ये जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे जो गोभी होती है, कैबेज जिसको कहते हैं, बंद गोभी जो होती है, और इसी तरह से एक और गोभी की ख़ास किस्म है हमारी मार्केट में बहुत आसानी से मिलती है जिसके हम ब्रोकली कहते हैं। इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा होता है और कैलोरीज़ इनके अंदर कम होती हैं। अब कैलोरीज़ कम होने की वजह से आपका बहुत ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता, और फ़ाइबर ज़्यादा होने का ये फ़ायदा हो जाता है कि ये जो फ़ाइबर जब आपके जिस्म में मौजूद होता है, आपकी आंतों में मौजूद होता है, तो आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी। यकीन माने कि अगर आपके घर में ये चीज़ इन तीनों में से कोई चीज़ पड़ी है और इसको आप इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, तो आपको अपना वज़न कम करने में बहुत आसानी होगी, और आप जल्दी से अपना वज़न एक सेहतमंद तरीके से, यानी बीमार हुए बग़ैर आप अपना वज़न जो है वो कम कर पाएंगे।
अच्छा, 5वें नंबर पे एक ऐसी ऑप्शन है जो कि मैं पर्सनली खुद भी हमेशा ही इस्तेमाल करता हूँ कि जब भी मुझे कुछ अरसे के लिए या कुछ अपना जो किलोग्राम्स हैं वो वज़न कम करना होता है। वो ऑप्शन क्या है? वो है सेब का। एक जो सेब होता है जिसको आपने छिलके के समेत खाना है, तो उसके अंदर भी आपको कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं मिलती और इसी तरह से इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। और एक तो ये दो ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से ये आपके वज़न को कम करता है। लेकिन इसका जो गुड पॉइंट है वो ये होता है कि इसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को फ़ायदा देती हैं। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों को इस्तेमाल किए बगैर वज़न कम करना हो तो लोग खीरे वगैरह की तरफ, क्यूकम्बर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे और सेहतमंद तरीके से आपका वज़न कम हो तो आप कोशिश करें कि सेब को शामिल करें। जब आपने सेब को शामिल किया हो और दिन में आप 1 या 2 दफ़ा सेब खाएंगे तो आप यकीन मानें ये भी वो अमल है जिसकी वजह से आपका वज़न कम करने में बहुत फ़ायदा होगा। और छठे नंबर पर या सबसे आखिर जो आप खा सकते हैं चीज़ें कि जिनकी वजह से आपका वज़न कम होता है, तो उन पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हमारे पास 2 किस्म के लोग आते हैं, एक वो जो ये कहते हैं कि उनका वज़न तो बहुत कम है, तो उस सूरत में भी, या वो लोग जो इसके मुखालिफ होते हैं यानी जिनका वज़न कम ही नहीं हो रहा होता, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। तो इन दोनों सूरतों में हम एक टेस्ट लाजमी करवाते हैं। वो टेस्ट क्या होता है? वो थायराइड का टेस्ट होता है। ये जो हमारे गले में कदूद होता है तो उसका टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि वो लोग जिनका थायराइड कम काम करता है तो उनमें मोटापा रहता है और जिनका ज़्यादा काम करता है तो वो बहुत दुबले पतले रहते हैं। इसलिए हमें छठे नंबर पर उन खानों की बात करनी है कि जिनके अंदर आयरन है, सेलेनियम है, जिंक है, और ये वो चीज़ें हैं जो आपके थायराइड को ज़्यादा काम करवाती हैं। ये किस में मौजूद होता है? जो नट्स होते हैं, बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता, तो इनके अंदर ये अच्छी खासी मिकदार में होती हैं। और अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे सुबह नाश्ते के वक्त, तो इसकी वजह से जब आपका थायराइड ज़्यादा काम करता है तो उसकी वजह से आपका एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कि वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसका तरीका क्या है कि रोज़ाना रात को बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, इसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार लेके इनको पानी में भिगो के रखें। जब आप सुबह के वक्त इनको इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा आपको अपना वज़न कम करने में। दोस्तों, ये वो 6 चीज़ें हैं खाने वाली जिनको अगर आप खाएंगे, और इनके साथ साथ आपने रोज़ाना सुबह और शाम कोशिश करनी है कि वॉक करें, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। जिस तरह सर्दियों में तो ख़ास तौर पे मैं कहता हूं कि हर घंटे के बाद आपने थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लें। 5 मिनट के लिए आप ज़रूर कोई ना कोई एक्सरसाइज करें ताकि आपकी खून की सर्कुलेशन भी बेहतर रहे और फिज़िकल एक्टिविटी भी आपकी ऐसी हो जाएगी कि मोटापा को कम करेगी। और अपने खाने में भी ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जिसको हम बाज़ारी तली हुई चीज़ें कहते हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें ताकि आपका वज़न ना बढ़े। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन है नीचे, शेयर करें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।